क्या वजह थी, क्या महसूस किया? जो लोग यहाँ उनसे बात भी करेंगे, लेकिन क्या लगा, क्यों फटा सिलेंडर फटा? भाई सिलेंडर क्यों फटा, नीचे रखा तो फट गया। अभी वो स्पेयर है क्या है पता नहीं। गैर म्यारी हो सकता है ना। मेरी एक गुजारिश है सर कि हम लोग गरीब है, यहाँ पर गैस हमारे को फराहम नहीं किया जा रहा है। क्यों? यहाँ पे टोटल 4 मिसमार हुआ। एक यहाँ पे पीछे दीवार टूट गया, उससे पीछे भी एक दीवार टूटा, उसकी ये साइड भी कैमरा में 3 घर ढाबे को दिखा, 3 घर जी जी जी। ये गैस की पूरी लाइन यहाँ मौजूद है, यही मीटर आप कह रहे थे मुझे। ये देखिए ये भी मौजूद है। यहाँ गैस किसी के घर में नहीं है, पूरे इलाके में नहीं है जनाब। बिल आते हैं गैस के, बिल गैस के बगैर बिल आता है। हुआ क्या था जब आप थे यहाँ खड़े हुए थे, आप कह रहे हैं, तो क्या धमाके की शिद्दत क्या थी? धमाका की शिद्दत ऐसी थी कि जिस तरह कोई खुदकुश हमला नहीं होता है। मतलब आपने 4 से 5 या 6 कह लूँ तो इलेक्शन होते हुए देखे, आज तक मच्छर कॉलोनी की हिस्ट्री बदली है या वैसे ही है? नहीं बदली, वैसे ही है। हिजरत करके जो लोग आए अभी तक उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अपनी शनाख्त पे ही बेचारे परेशान खड़े हैं, तो वो क्या गैस कनेक्शन लेंगे? लेकिन मेरा एक ही सवाल है जो बेसिक है, क्या 70 सालों में हम आज तक, मैं कहता हूँ मच्छर कॉलोनी जो इस इलाके आ रहा है वो आए देखें, ये रोडें नहीं बनी हुई। क्या ये आज की रोडें, ये आज हो रहा है? 70 सालों से हम रोड तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम बुनियादी हक पानी प्रोवाइड नहीं कर सके, हम गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आखिर हम अपनी आवाम को दे क्या सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो मौजू मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूं और उस मौजू की बारीकियां भी मैं कई बार आप लोगों के सामने रख चुका हूं। लेकिन इक़्तिदार के कुछ लोग हैं जिन जो इजाज़त तो दे देते हैं पर ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देते कि आने वाले वक्त में उनका नुकसान क्या होगा। स्कूलों के नीचे भी वो चीज़ें रखी जाती हैं, वो हर होटल में आपको मिलती हैं। जहाँ तफरीह गाह आप लोग जाते हैं, खाना खाने भी अगर आप जाते हैं तो वो आपको हर होटल के अंदर दिखती है। मैं बात कर रहा हूँ गैस सिलेंडर की। एक सवाल ये है कि क्या हमने 4 प्रोग्राम जो किए, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ या आज भी रोडों पे उसी तरह सिलेंडर, गैस सिलेंडर बिक रहे हैं? मेरा सवाल है कि अभी एक वाकया पेश आया मच्छर कॉलोनी के अंदर जिसमें 3 लोग जहां भाग हो गए, 17 जख्मी हुए। सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार वो सिलेंडर वाला है या लाने वाले सिलेंडर की जो गाड़ियां भरी जा रही हैं वो, या फिर वो लोग जो इनको इजाजत देते हैं? क्या आंखों पे पट्टी बंदी हुई है? ये दुकानें कराची में रोडों पर भी मौजूद है। दुकानें तो आप छोड़ें, रोडों के ऊपर ठिये लगा के सिलेंडर की रिफिलिंग होती है। यकीन जाने एक प्यारा जाता है, पूरा ख़ानदान लेके जाता है। लेकिन मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान में जो लोग मौजूदा गवर्नमेंट में, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि सर क्या आप इंतज़ार करते हैं? क्या फिर मलाल करने के लिए दिल दुखता है आप लोगों का कि बस हम सिर्फ इयादत कर लें? लेकिन जो प्यारा जाना था वो तो जान से चला गया। जिम्मेदार कौन है, कौन नहीं? आज हम मौजूद है मच्छर कॉलोनी में। जो ब्लास्ट हुआ था, क्यों हुआ था, क्या वजूहत थी सिलेंडर फटने की, वो हम इलाके मकीन से भी जानेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और आज फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये फटने के बावजूद भी इसी शहर कराची में आज भी दुकानें खुली हुई और दंदनाने तरीके से काम कर रही हैं। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी हम मच्छर कॉलोनी की हदूद में आ चुके हैं। अब आप देखें कि ये इलाका कैसा है कि कंपनीज, इंडस्ट्रियल एरिया भी है साथ साथ और रिहायशी इलाका भी आगे है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी हमारे यहाँ पे भी लोगों से गुफ्तगू हुई है, ये इलाके के बारे में यही कहा जा रहा है कि काफ़ी वो तबका रहता है यहाँ पे, मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास तबका रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरह के काम जारी हैं, ये क्या सही है या गलत, ये हम प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश भी करेंगे और आवाम से यहाँ पर हम बात भी करेंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह की गलियां हैं जहां से शायद आना जाना भी एक गाड़ी का मुनासिब नहीं। लेकिन इस इलाके के अंदर अगर सेंट्रल में गैस के फिलिंग्स होंगी तो सोचें कि अगर कभी भी नुकसान होगा तो कितना बड़ा होगा। ये तो अभी बहुत छोटा नुकसान है, फिर भी मैं कहता हूँ एक इंसानियत की बात हो या 10 की हो, बात किसी भी चीज़ की हो, अगर एक जान जाती है तो पूरी इंसानियत पे बात आती है। लेकिन आखिर इजाज़त देता कौन है? और ये बड़ा अहम सवाल मेरे लिए भी समझने की ज़रूरत है। और मैं जो नाज़रीन देख रहे हैं, हम इनके साथ दुख में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन यकीन जाने आखिर कब इस तरह के काम रुकेंगे।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं मच्छर कॉलोनी में जहां पे ये वाकया हुआ था। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो घर था वो कैसा था और यहाँ पे जो सिलेंडर भरे जा रहे थे वो अभी भी आप देख सकते हैं कि बर्तन यहाँ पे घरों के लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक फ्लोर होगा और यकीनन ये किचन होगा। अगर मैं बात करूँ दूसरी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा कि ये यकीनन किचन होगा और सवाल ये यहाँ पर भी फैमिलीज रहती होंगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इन जगहों की इजाज़त दी क्यों गई थी कि जो सिलेंडर भरे जा रहे थे। लोग यहाँ पे शायद उनसे बात करेंगे, क्योंकि ख़तरा जो होता है अगर हम उसको खुद अपने पास रखेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर एक बम को हम खुद अपने पास रखेंगे तो उसका आगे वालों को भी नुकसान होगा, और ये नुकसान कितना बड़ा हुआ है ये तो इलाके मकीन यहाँ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ, क्या हुआ क्या था यहाँ पे? यहाँ पे बम नहीं था, सबसे पहले ये गैस सिलेंडर था। ये किस लिए हुआ, यहाँ पे इलाका मुकीम के पूरा इलाके के अंदर गैस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े माँ बाप को खाना भी खिलाना होता है। इलाका मुकीम परेशान होने के बजाय ये साबका काउंसलर का घर है। अच्छा। जी, उन्होंने पूरा इलाके के लिए सोच के ये दुकान खोला था। ये अपने ने नहीं खोला, किसी और ने आके यहाँ पे हमने पूरा इलाका मुकीम से इजाज़त लेके फिर ये दुकान दिया। हमने ऐसे ही नहीं दिया ये दुकान। आपकी थी ना? नहीं नहीं, फिर आप डिफीट कह रहे हो। पहले मेरी बात सुनो, नाना की थी तो अपने ही हुए ना। पहली बात सुनो, बम है ये चलता फिरता। पहली बात सुनो पहले पूरी, आपकी मैंने बात सुनी ना, अब उसका जवाब सुनो। इलाका मकीन इजाजत दे या ना दे, अब जिसका प्यारा चला गया है क्या उससे जाके ये बात मैं पूछ सकता हूँ क्या? लेकिन देखिए इस वक्त हम आपके अफसोस में साथ हैं, इस बात को आप इस तरह ना लें, पॉजिटिव लें, ठीक है ना? आपके हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक चीज़ की इजाज़त दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से। इलाके मकीन कोई नहीं हो तो उस चीज़ की इजाज़त देने वाले। गैस नहीं है, मैं खुद बार बार कह रहा हूँ कि गैस कंपनीज को चाहिए यहाँ गैस प्रोवाइड करते तो इन घरों में गैस होनी चाहिए। यहाँ जो लोग रहते हैं उनके घरों में गैस नहीं है ना, जब भी तो सिलेंडर खुला है यहाँ पर। लेकिन अब सवाल ये कि वो चेक इन बैलेंस कौन कर रहा है, क्या सिलेंडर मेयारी थे या गैर मेयारी थे, ये कैसे फैसला होगा? फट कैसे गया सिलेंडर, ये बताओ। ये सिलेंडर का गाड़ी आया था, यहाँ पे उतार रहा था, 3 उतारा, चौथे में ये धमाका हुआ। यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। हमने वो जो बंदा जख्मी हुआ वो अभी हॉस्पिटल में। हमारे भी यहाँ पे 2 भाई है। हाँ, दुख में मैं बराबर में शरीक हूँ। देखो दुख में मैं बराबर, पहले सुनिएगा। आप वो चलाना दादा जो है हकीकत। मैंने आपसे सवाल किया ना, नहीं बम नहीं, बात बम किसको कहते हैं? सिलेंडर चलता फिरता बम होता है। जिस बंदे का घर है, जिस बंदे का घर है उसके ऊपर नाजायज FIR कटा गया। किस चीज का? 302 का FIR काटा। किस चीज पे काटा गया? ये देखो FIR कॉपी। किस चीज पे काटा गया? 302 बोलता है इसने कराया ये। नहीं देखिए, सिलेंडर फटा था, यही कह रहे हो ना आप। CCTV भी मौजूद है। ये FIR की कॉपी है जो इस इलाके में ये बता रहे हैं कि इस घर के ऊपर जो किसके खिलाफ कटी है FIR? ये मालिक मकान के ऊपर। क्या नाम है? नूर इस्लाम हकानी। उसके खिलाफ ये FIR कटी है। अब देखिए इस वक्त धमाका तो हुआ है, अब ऊपर कौन रहते थे पहले बताओ? ऊपर हमारी फैमिली रहता, नाना, वहाँ पे उसके 2 बच्ची है। दुकान जिनकी ये दुकान थी, सवाल आसान करता हूँ ना, जिनकी ये दुकान थी उन्हीं की फैमिली रहती थी ऊपर। जी। किराए पर भी लोग? किराए पे एक ही था हमारे, वो भी रिश्तेदार है, वो कोने में रहता था। एक ही फैमिली का, वो भी 5 है, मियाँ बीबी लेके बच्चे समेत 5 अफराद रहते थे। वहाँ पे एक बच्ची शहीद हुआ, वो भी हमारे अपने। ठीक है, सब अपने ही होते हैं। देखिए जो रहने वाले आस पड़ोस वाले ना, ये जो लोग खड़े हुए ये भी सब अपने ही हैं। ये सब अपने प्यारे हैं, सही है ना? अब मुझे ये बताओ कि जो आपके रिश्तेदार थे, वो अच्छी बात है कि आप उसको ओन कर रहे हो कि नहीं वो हमारे अपने थे, ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात होनी चाहिए। ये बताओ कि टोटल 3 लोग जहाँ भाग हुए हैं, ऐसे ही ऐसे ही है ना? और जख्मी 17 लोग हुए हैं। अब 17 लोग कहाँ के? इसी बिल्डिंग के या आस पड़ोस के भी हैं? ये फटने की वजह से सामने कम से कम 11-12 थे, वो तमाम लोग जख्मी हुए। जख्मी हालात जो थे नॉर्मल हुआ है, उनको छुट्टी दे दिया। ज्यादा नहीं है, 4 आदमी जख्मी है, उनमें से हमारी ही फैमिली का है, किसी और का बाहर का। कहा जा रहा है 17 आदमी जख्मी हैं। 17 में से 4 अफराद अभी हॉस्पिटल में, बाकी छुट्टी दे दिया दाखिला उन लोग। अच्छा एक बताओ, सिलेंडर फटने की वजह क्या थी? वजह ये थे हमारे इलाके। भी देखा आपने? जी नहीं, वो भी जख्मी है अभी भी। क्या वजह थी, क्या महसूस किया? जो लोग यहाँ मौजूद उनसे बात भी करेंगे, लेकिन क्या लगा, क्यों फटा सिलेंडर? फटा भाई सिलेंडर क्यों फटा, नीचे रखा तो फट गया। अभी वो स्पेयर है क्या है पता नहीं। गैर मियारी हो सकता है ना? जी। मोहल्लेदार हो आप, यहाँ पे सिलेंडर की दुकान यहाँ पर थी? पहले कभी नहीं था। कभी नहीं थी। ये तो कह रहे हैं मोहल्ले वालों की इजाजत से बनाई, इजाजत से लिए है, इजाजत से बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है मोहल्ले में गैस नहीं होगा तो गरीब क्या भूखा मरेंगे। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के घर में गैस देना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत या उन लोगों की जो लोगों को वोट देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। सुई गैस की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस घरों में, इनके घरों में गैस क्यों नहीं पहुंचाई। लेकिन सवाल एक ये भी है कि सिलेंडर्स की इजाजत भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप ये तराफ में घर देखें तो ये बड़े छोटे लोग हैं, तबके के वो लोग हैं कि जो गरीब लोग, यहाँ गरीब एक आवाम रहती है। लेकिन अगर ये फट जाए तो यकीन जाने नुकसान कितना होगा। मैं चलता हूँ मजीद, यहाँ पर लोग और भी मौजूद हैं। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे तो वाकया हो गया था, गैस सिलेंडर फट गया था, इसके वजह से बहुत सारा धमाका हुआ, घर पे भी आवाज़ आया,
शोर वगैरह हुआ। इसके बाद आज मैं घर से आया तो देखा तो यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी। मैंने भर रोड के पे गिरी हुई थी लाशें। जी, ये सामने ही पड़ी थी और यहाँ पे दरवाज़ा भी टूट गया था। दरवाजा भी तो नहीं आप नहीं बोलो, उनको बोलो आप भी यहाँ मौजूद थे। मैं जब यह हादसा हुआ था उसके बाद मैं यहाँ आया था। वैसे क्या हुआ था ये मुझे मालूम नहीं था, बाकी इतना पता था कि आवाम से सुना था जिस दौरान यह हादसा हुआ था कि यानी गैस सिलेंडर का गाड़ी आया था, 1 2 3 सिलेंडर उतारा, चौथे सिलेंडर पे धमाका हो गया, जिसकी वजह से ये जिनका घर था जानी नुकसान हुआ इनके घर के फैमिली में। ठीक है, 17 अफराद ज़ख्मी हुए और जिसमें से 3 से 4 अफराद हलाकत हो गए और 17 अफराद जो ज़ख्मी हुए वो मोहल्ले के मतलब दुकानदार भी थे, मोहल्ले से जो गुजर रहे थे वो भी जख्मी हुआ। आवाम भी थे। जी। देखिए एक सवाल मैं आपसे फिर पूछूंगा, मगर मेरी एक गुजारिश है सर कि हम लोग गरीब है, यहाँ पर गैस हमारे नहीं को है। फराहम नहीं किया जा रहा है। क्यों? ये मैंने भी पहले भी कहा कि गैस कंपनी का काम है गैस प्रोवाइड करना, और जो हुकूमत के लोग यहाँ रहते हैं उनका काम था इन लोगों के यहाँ गैस पहुँचाना। अगर गैस इनके घरों में आ रही होती तो ये सिलेंडर कभी यहाँ नहीं लगने देते, क्योंकि गैस है नहीं। गैस सबकी ज़रूरत है, यहाँ हर घर की ज़रूरत गैस है, क्योंकि घर में खाना कैसे बनेगा? क्या लोग बाहर जाके खाना खाएंगे? क्या ये अमीर तबका है? बात अमीर तबके की भी नहीं है। आखिर रूल एंड रेगुलेशन, अगर बाहर गैस है, अगर कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पे वैसे गैस नहीं है, अगर है तो इस इलाके में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं, और ये गरीब तबका है जो बार बार कह रहा है अगर हमें जगह नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। और ये वही बात। अच्छा ये एक बात तो FIR आपने, इसकी मैं भी तस्वीर भी ले लेता हूँ। ये FIR आपने बोला जिनके नाम पे कटी वो इस घर के मालिक भी हैं, ठीक है। अब अभी तक बूढ़ा आदमी है, उसके पूरे घर मिसमार हो गया। आप वीडियो वो दिखाएं, मैं वही दिखाऊं, वो भी दिखाना। ऊपर छत से जाके किसी के बनाए हुए। जी मैं दिखा दूंगा आपको। हालात खोल देंगे आपके लिए। सबर करें। इसके मैं कहना चाहता हूँ इसका पूरा घर मिसमार हो गया, ठीक है। जरा इधर दिखाएं हुआ क्या। ये देखें ये क्राइम सीन जहाँ पर मैं कहूँगा कि जहाँ पे धमाका हुआ है। अच्छा जी, ये क्राइम सीन पे मौजूद जो अब तक शायद आपको अंदर के मनाजिर नहीं देखे हो, क्योंकि किसी को भी इजाज़त नहीं दी इन्होंने, और इनका कहना भी था कि हम आपको इसलिए लेके आए क्योंकि आप हकायत दिखाना अगर चाहते तो आएँ, हम आपके साथ खड़े होते हैं। ये वो आवाम है जिनका ये घर था, यहाँ रहते थे ये लोग, जिनकी दुकान। मैं दिखाऊंगा, पहले इस तरफ दिखाएं कि ये देखें ये दुकान थी। अच्छा जी देखें ये दुकान थी जहाँ सिलेंडर्स का काम जारी था, और अच्छी बात ये कि इन्होंने डिसोन नहीं करा इस बात को कि यहाँ सिलेंडर नहीं थे, सिलेंडर थे इलाके की खिदमत के लिए बकौल इनके। लेकिन मैंने इनको क्लियर ये बात बताई कि इस तरह की खिदमत कभी नहीं होती इलाके में कि आप सिलेंडर रखें। लेकिन चले जो भी एक हादसा हुआ, ये एक अफसोसनाक हादसा है। अब ये मुझे बताओ ये कितने घर मिसमार हुए, पहले तो ये बताओ। यहाँ पे टोटल 4 मिसमार हुआ। 4। एक यहाँ पे पीछे दीवार टूट गया, उससे पीछे भी एक दीवार टूटा, उसकी ये साइड भी कैमरा में 3 घर ढाबे को दिखा, 3 घर साथ में। जी ठीक है। और टोटल कितनी फैमिली? इसी ये 17 फैमिली यहीं की थी? नहीं 11 बंदा बाहर का था, और अंदर जो था वो सिर्फ एक ही फैमिली का यहाँ पे बंदा जख्मी हुआ। ठीक है जी, जिसमें एक बच्ची था वो शहीद हो गया इस घर का। वो भी हमारे बैंक का। कितने लोग शहीद हुए? शहीद एक भी नहीं हुआ। दुकानदार दो था। दुकानदार एक काम वाला बंदा था और एक जो उतारने वाला था, वो तो मतलब मौके में हलाक हो गया। अब ये देखें यहाँ पर रिहायशी वो चीज़ें मौजूद हैं जो ज़रूरत है। आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इस्तेमाल तक की है, गाँव तक की है, वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस तरफ जाते हैं, ये भाई भी मौजूद है। ये रास्ता यहाँ पर आपकी तरफ जा रहा है, हाँ इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, ये एक घर की हदूद यहाँ ख़त्म हो चुकी है। इसी के साथ ही ये दूसरा घर है जिसकी हदूद मैं कहूँगा इस तरफ है, और आप ये देख सकते हैं कि जो मनाजिर हैं ये घर के अंदर के हैं। ये घर का वो हिस्सा है जो कभी आबाद हुआ करता था। यहाँ पर किचन की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, यहाँ किचन मौजूद है। लेकिन इस वक्त कहते हैं ना कि जब धमाका हुआ तो उसने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लपेट में लिया। साथ साथ एक घर नहीं, दूसरा घर नहीं, साथ साथ तीसरे घर को भी मिसमार हो गए। धमाके का शिद्दत इतनी थी कि बात वही है कि सिलेंडर मेयारी था या नहीं था, चेक इन बैलेंस कौन करेगा, किसका ये काम है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है। ये रिहायशी यहाँ मौजूद हैं जो ऊपर। आप इधर आएगा, आप भी इधर आइएगा तो जनाब। एक और घर के लोग मौजूद, आप इधर रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ जनाब, क्योंकि जैसे मुझे पता चला है अभी कि आपके क्या हाल है। ठीक है भैया जी रुकिए, मुझे बता, आप आगे आप मुझे बताओ कि क्या सूरत हाल होती जब धमाका हो तो आप कहाँ थे? ये आपका ही घर है ना? ये तीसरा घर है इसमें मौजूद है। मेरे घर थे, मेरे फैमिली थे यहाँ पे, सही है। मैं गया हुआ था नाश्ता लेने के लिए, मैं
से फिर एक बच्ची को मैंने मतलब मेरे जो फैमिली है यहाँ पे कपड़े धो रहे थे, सही है। यहाँ की जो मेरी भाभी थी वो पड़ोसी के घर में गई हुई थी, सही है। अचानक यहाँ पे धमाका होने की वजह से अचानक इधर गिर गए, बाकी इन लोग को भागने का मौका मिला, वो निकले। मेरी साली एक ज़ख्मी हो गया था और एक मेरा बच्चा था वहाँ 5 महीने का, सही है, उसको भी निकाला माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो भी सही है। तो और ये मेरा घर का हाल है। अभी हम लोग के पास कोई ऐसा आपके घर से जख्मी कोई नहीं हुआ, अल्लाह ने करम रखा। यही मौजज़ा होता है हमारे अल्लाह की तरफ से, एक मौजज़ा कहते हैं कि वहाँ ब्लास्ट हुआ, लोग चले गए, लेकिन इस तरफ एक और घर था जो पूरा टोटली मिसमार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तकिए, किचन, ये किचन का हिस्सा था भाई, ये वाला किचन था, ये किचन का हिस्सा था, ये बेडरूम था। अभी भी यहाँ पर आप इस तरफ से थोड़ा हट जाएं ताकि जगह, आप थोड़ा पीछे में आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा भाई, ये जगह मैं कहूँगा कैमरामैन को कि देखें, ये एक बेडरूम था और ये दूसरा बेडरूम था, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। धमाके ने शायद यहाँ के रिहायशियों को तो बचा लिया, शायद इससे बड़ा डिजास्टर भी हो सकता। टोटल कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे 7 अफराद थे हम लोग, एक फैमिली था, 7 अफराद थे। मैं पूरी बात करूँ तो बिल्डिंग में कितने लोग थे टोटल? आप मुझसे बात करो, पूरी बिल्डिंग में कितने लोग? पूरे बिल्डिंग में 5 थे, जिनमें से एक्चुअल कितने लोग रहते थे टोटल अगर बात करें? टोटल 10 लोग उस पूरी बिल्डिंग में रहते थे। और ये दूसरा घर है, इस पे कितने लोग रहते थे? इसमें इन लोग को पता होगा। 7 आपके यहाँ पे 7 टोटल इस पूरी बाउंड्री वॉल में 17 लोग थे जो रिहायशी थे। और उसमें से कितने लोग हमारे जहाँ भाग हुए हैं? एक जा भाग हुआ बच्ची। कितनी उम्र थी बच्ची? बच्ची की 7-8 साल की। बच्ची की मिल जाएगी 8 साल की। तस्वीर में लूँगा और बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो 8 साल की बच्ची थी जिसने शायद अभी दुनिया में आंखें ही खोली थी, देखना शुरू ही किया था, लेकिन उसने किस चीज़ का सामना किया। मैं ज़रूर इनसे कहूँगा कि दुकान आपकी थी, दुकान हमारी नहीं है, आपकी जिसकी भी थी वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सिलेंडर का धमाका ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है कि शायद मैं कहता हूँ कि 2 से 3 लोग फिर भी प्यारे इस दुनिया से चले गए, जो बहुत प्यारे होते हैं। वो उनकी फैमिली जानती है कि वो कितनी उम्मीद से अपने बच्चों को देखते हैं आगे बढ़ने का। जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी उम्रें क्या थी? एक तो 8 साल बच्ची की थी, उनकी उम्र, एक बूढ़ा आदमी था, कम से कम उनका उम्र 50 साल होगा, दूसरे का उम्र होगा, नौजवान लड़का था मेरे जितना, उसका उम्र होगा 20 साल का। 20 साल जी जी। क्या नाम मालूम है तीनों के? नाम का पता नहीं, बच्चे का उल्फत नाम था, लड़कों का नाम नहीं पता। लड़कों का नाम नहीं पता। वो दुकानदार का, जो दुकान का मालिक था, गैस सिलेंडर वाले का, सिलेंडर का मालिक बच गया, और जो काम करते थे, जो उतारने वाले थे, वो जा भाग हुआ। और कहने का मकसद है, दुकान में जो लड़का काम करता था वो जहाँ भाग हुआ है। जी जी, सुनने में आ रहा, वो उसका बच्चा है, दुकान मालिक का, दुकान सिलेंडर का बच्चा है। ये इस वजह से हुआ, इस इलाके के अंदर गैस नहीं होने की वजह से। ये इल्ज़ाम गैस वाले से पूछे आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखो हमने सवाल रखा है ना कि गैस इस इलाके में नहीं है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना आपकी हुकूमत के जो लोग हैं, जिनका काम था, जो इलेक्शन में जीत के आते, कभी ना कभी, आज से तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, एक ज़माने से इलेक्शन हो रहे हैं, लोग जीत रहे थे, क्यों नहीं गैस दी गई? ये सवाल है कि गैस देना किसका काम था, आखिर जिम्मेदार कौन थे, किन क्या काम बनता है इस आवाम को देना। इस कॉलोनी में मैं मच्छर कॉलोनी की बात करूं तो ये बड़ी कदीम इलाका है, बड़े पुराने लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इस इलाके में गैस आज भी नहीं है। चलें मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ लेकर चलूँगा, ये आए, ये भी बेडरूम था, ठीक है। चलें बाहर की तरफ चलते, कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको मज़ीद लोगों से यहाँ बात करूँगा कि एक्चुअल और क्या चीज़ें थी, क्या हकायत थी और किस तरह यहाँ पर ये वाक़या पेश आया। ये मैं ज़रूर आपसे आवाम की ज़बानी सुनाऊँगा, लेकिन एक मैसेज ज़रूर यहाँ पर मैं ख़ुद भी दूँगा ब्रेक से जाने से पहले कि यकीन करें, गैस नहीं है, आवाम परेशान। ये जो इदारे हैं उनका काम है इनको प्रोवाइड करना, और दूसरी बात, चेक इन बैलेंस करना किसका काम है? जो स्कूल चल रहे हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम एपिसोड, अगर आपको नहीं मालूम तो मेरा प्रोग्राम उठा के देखें, जवाब तो देखिए। मैं 3 प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ, वो जगहें दिखा चुका हूँ, वो इमारतें दिखा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी जगहों पे काम जारी है। और यकीन करें, एक सिलेंडर जब फटता है ना तो वो एक घर को लेके नहीं जाता। ये आप देख सकते हैं कि एक झटके में 3 घर चले गए, और अगर कहीं ज़्यादा सिलेंडर का वाक़या हो जाए तो यकीन जाने एक डिज़ास्टर कहना सोचने से भी मैं कहूँगा कि मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन हम ये मौका दे रहे हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो मज़ीद आपको दिखाता हूँ। जी वेलकम बैक। और अभी भी हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर ये सूरत हाल आई,
और ये रास्ता अब आपके घर का ही है, ऐसे ही ना, ये तीसरा घर है। अब ये बताओ, गैस के मीटर आप कह रहे हो यहाँ लगे थे, पाइप लगे थे, तो क्या गैस क्यों नहीं ऑन की? गैस ये नहीं पता, आगे से गैस नहीं है। ऐसे ये मेरे चाचा के घर थे, सही है, वो ग्वादर में मतलब दरिया का काम करते, उन्होंने रहने के लिए जगह दिया था, उस टाइम से गैस नहीं था। फिर हम यहाँ पे गैस का पाइप भी लगा हुआ था, पर गैस नहीं पड़ा। बाहर थे गैस के पाइप बाहर लगे हुए, बाकी यहाँ पे गैस तो आता नहीं था। मीटर है? मीटर होगा बाहर। चलाएं, देखते हैं। हाँ, बाकी दफा। अच्छा जी, बात यह है कि जब गैस के मीटर यहाँ लगाए गए थे तो ये लोग तो कह रहे हैं गैस की लाइनें भी दी गई हैं, पर गैस इस इलाके में नहीं है। अब ये किस तरफ है, ये देखें, ये कितना गुंजान इलाका है कि दरवाजे से दरवाज़ा मिला हुआ। ये शायद यहाँ से एक मोटरसाइकिल गुजरने की जगह तो हो सकती है, पर अगर दो इंसान आमने सामने से आए तो शायद वो टकरा जाए। ये इस तरह की गलियाँ हैं, लेकिन जब इस तरह की गलियों के अंदर इस तरह के कारनामे होंगे, ये सिलेंडर लगेंगे, यहाँ पे लगाने वालों को सोचना चाहिए। तो यकीन जाने डिज़ास्टर के लिए भी तैयार रहें। जो कराची में सिर्फ एक मच्छर कॉलोनी नहीं है, ऐसी हज़ारों कॉलोनी है जहाँ यही काम जारी है, जो मैं कोशिश करूँगा आज के प्रोग्राम में दिखाऊँ भी कि किस तरह। ये देखें, गैस का मीटर मौजूद है, ये गैस की पूरी लाइन यहाँ मौजूद है। यही मीटर आप कह रहे थे मुझे, ये देखें, ये भी मौजूद है। यहाँ गैस किसी के घर में नहीं है, पूरे इलाके में नहीं है जनाब। बिल आते हैं गैस के, बिल गैस के बगैर बिल आता है। चलिए, इलाके में गैस के मीटर है तो गैस है या नहीं, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो गैस के करता धरता है। लेकिन अगर गैस इस इलाके में है और गैस प्रोवाइड नहीं हो रही तो वो पूरे कराची का मसला ज़रूर है, लेकिन सिलेंडर भी होना सही नहीं है। आए मसीद का ये गली के बैक साइड में आपको दिखाऊँ कि इस इलाके में मीटर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स भी लगे हुए हैं, गैस के मीटर लगे, बिल्कुल। अच्छा जी, सही। चलें अब रोड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आवाम मौजूद है, और आवाम का कहना ये कि हमारे इस इलाके के अंदर गैस के इशू ज़रूर हैं, लेकिन सिलेंडर भी होना सही काम नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि सिलेंडर का होना सही नहीं है, क्योंकि चलते फिरते अगर मैं कहता हूँ नफ्स किए जाते बम। मैंने आज से 1 महीना पहले प्रोग्राम में बताया था कि चलते फिरते बम नफ्स कर दिए गए रोडों के ऊपर, लेकिन शायद मेरी बात जवाब तो चाहिए प्रोग्राम की लोगों ने नहीं सुनी, या उन लोगों ने उस बात को मजाक में लिया। क्या इंतज़ार किया? अभी भादराबाद में एक बेकरी के ऊपर ब्लास्ट हुआ, अगले दिन ही मच्छर कॉलोनी में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले यूनिवर्सिटी रोड पे ब्लास्ट हुआ, उससे पहले कराची यूनिवर्सिटी के सामने पिछले साल 2 साल पुरानी बात है कि उसके सामने बिल्डिंग पूरी मिसमार हो गई। आखिर क्यों हम अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे? क्यों हम जानी चीज़ों से जानों के साथ खेल रहे हैं? ये खिलवाड़ ही है जनाब। मेरा फिर दरख्वास्त है हुक्मरानों से कि आप अपने घरों में तो बैठे हुए इन गरीबों का भी सोचें जो शदीद परेशान है। इस वक्त आएँ, मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मौजूद थे। जब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर थे, तो धमाका जब हुआ था जी हम लोग यहाँ पे थे। धमाका कितना तेज था? बहुत खतरनाक था, घरे भी खिल रहे थे। घर हिल गए थे जी। अच्छा जी, बात ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनका कहना ये था कि बहुत शदीद धमाके का एक असर था जिसपे घर यहाँ के हिल गए। अब बात वही है कि धमाका तो धमाका होता है। जो शुरू में एक भाई नाराज़ होते कि ये ब्लास्ट नहीं है, ब्लास्ट ही है। देखिए, जब कोई चीज़ फटती है उसको ब्लास्ट ही कहते हैं, लेकिन धमाके का मकसद है गैर मियारी सिलेंडर क्या है। और अगर कराची में सिर्फ ये मच्छर कॉलोनी की बात नहीं है, पूरे कराची में जितने भी सिलेंडर वाले उनको कौन वेरीफाई करेगा? वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको वेरीफाई करेगा? आए, मैं मज़ीद आपको इलाके के मकीन जो हैं उनका क्या कहना है उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या सूरत है इस इलाके की। अच्छा जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की कि एक्चुअल यहाँ पर हुआ क्या था और धमाके की शिद्दत क्या थी। वालेकुम। धमाका हुआ था, आप यहीं पे थे? मैं यहाँ नहीं था, मगर दूर था। मैं देख रहा हूँ, अभी नजर में मैं भी देख रहा हूँ इस तरह। यहाँ पे जब आपकी रिहाइश कहाँ पर है? इसी इलाके में मेरा रिहाइश। आप यहाँ पर नहीं थे? धमाका टिम्बर में नहीं था, मतलब बाद में मैं आया। आपके इलाके में सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं, क्यों? ये यहाँ पर गैस तो हम लोगों को बिल्कुल साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। गैस जो जरूरत है घर की, बिल भी आ रहा है, घर की हर घर को गैस नहीं है, बिल भी आ रहा है और गैस भी नहीं मिल रहा है। इस तरह हम लोगों ने भी देखो मजबूरी, अब किस तरह लोगों को खाना तो खाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, हर घर में छोटे बच्चे, जरूरत होती है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या लगता है गैस सिलेंडर होना भी सही बात है? नहीं, सिलेंडर तो फिलहाल होना तो हम लोग को जरूरी है, जरूरी है, एक अलग बात है, लेकिन मेयारी सिलेंडर भी तो होना, इसकी रही चेक भी तो होना चाहिए ना। अगर किसी के भी घर में सिलेंडर फट जाए तो कौन जिम्मेदार है? अभी तो ये है ना, देखो अभी हम लोग को जमींदार हो, गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो गैस वाले होने चाहिए, जो लोग आप लोग गैस तो सप्लाई किया मगर गैस दे नहीं रहे। गैस दे नहीं रहा तो हम लोग को मजबूरी है कि सिलेंडर जलाना पड़ता जी। अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। जब ब्लास्ट हुआ था आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त यहाँ पर खड़ा था, दुकान के कोने पर खड़े थे। आए उस तरफ ही चलते, पहले तो आप उस तरफ आए ताकि आपको रियलाइज़ होना कि जो उस दिन वाकया हुआ था वो क्या हुआ था। आपकी दुकान बिल्कुल एक घर छोड़ते के साथ ही है। किस चीज़ की दुकान है, अभी बताएं? रोटियों की? नहीं
मेरी दुकान ये है। अच्छा, ये करियाने की दुकान जो है? जी, जी, जी। ठीक है। अब ये ना हुआ क्या था जब आप थे यहाँ खड़े हुए थे, आप कह रहे हैं, तो क्या धमाके की शिद्दत क्या थी? धमाका की शिद्दत ऐसी थी कि जिस तरह कोई खुदकुश हमला नहीं होता है, इसी तरह का आवाज़ आया। जैसे आवाज़ आया ना तो मैं फ़ौरन पीछे भाग पड़ा, सही है। घर में मैं घुस गया। आग थी, धुआं था, क्या था? आग भी था, आगों का शोला भी था, और धुआं इतना था कि कुछ भी नज़र नहीं आता। सही है। कुछ भी नज़र नहीं आया। यानी मैं अपने आप को खुद को यानी पहचान नहीं कर पा रहा था मैं कौन हूँ। अच्छा, इतनी मिट्टी उड़ गई, धुआं उड़ चुका था। जी हाँ। सही है। तो इसके बाद जो है ना फिर मैं घर में जैसा घुसा हूँ, 3-4 मिनट के बाद जो है ना मेरे बच्चे ने बोला अब्बू अब्बू यहाँ क्या हुआ बेटा? मैंने बोला मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो जब मैं बाहर निकल के देखा हूँ तो लोग चारों तरफ से जो है ना भागते हुए आ रहे हैं। मैंने बोला भाई हुआ क्या है? बोला आप यहाँ पर आपको नहीं पता है? मैंने बोला मैं यहीं खड़ा था, जब आवाज़ सुना तो मैं घर के अंदर भागा। अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा आपने? जी जी हाँ, ज़मीन इस तरह हिला जैसा यानी जलजला नहीं आता उसी तरह हिला। अच्छा, ये बताएं कि आपको नॉलेज तो होगी एक सिलेंडर फटा था, ऐसे ही है? नहीं, मुझे उस वक्त नॉलेज नहीं था कि सिलेंडर की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है। चलिए, वो तो नॉलेज होगी ना। कितने सिलेंडर फटे थे? आवाज कितनी आवाजें थी? एक आवाज आई थी? एक ही आवाज़ था, मतलब एक ही चीज फटी थी? एक ही चीज फटी थी। इसके बाद जो ना इस तरह जैसा हवा चलती है ना, हवा जैसे चलने के दौरान जो है तेज हवा कोई मतलब कुछ गिरते हैं। सीनियर आदमी बात हो, एक सिलेंडर फटा, इतना नुकसान हुआ। अगर मिसाल के तौर पे कहीं 5 से 6 सिलेंडर फट जाएं तो क्या होगा? 5 या 6 अगर सिलेंडर पड़ जाती तो ये समझ लो आसपास जितने भी मकान हैं यहाँ कोई भी नहीं बचता। आपकी दुकान यहाँ मौजूद है, घर भी यहाँ मौजूद है। जो प्यारे चले गए वो मोहल्लेदारी होंगे, मुलाकात वाले लोग होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो आपके बीच में नहीं, पता है क्यों? सिलेंडर की जब शॉप खुली, आप लोग की डिमांड बिल्कुल सही है, गैस नहीं आ रही आपके इलाके में, गैस आनी चाहिए, जो नहीं आ रही, जो नहीं आ रही, ठीक है। और तकलीफ का सामना आप लोगों को ही है। लेकिन सर, सिलेंडर लगवा देना भी तो मसले का हल नहीं है ना? नहीं, सिलेंडर तो लगाने का मसला का हल नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरान को ये सोचना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हुक्मरान को ये सोचना चाहिए कि आवाम है, ये आवाम जो ना मजदूर लोग हैं, ये इलाका जो है यानी गरीब तबका रहता है यहाँ पे, मजदूर तबका रहता है। मजदूर तबका के जो रोज का जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो कि 700-800। अब वो 700-800 कमाने वाला बंदा क्या 1000 रुपए के बिल कैसे देगा? 1000 रुपया या 1200 का बिल किस तरह? घर का खराजात पूरे करेगा खाने के, या बिलों में देता रहेगा? ऐसा ही है ना? ये अल्फाज बिल्कुल सही है आपके, लेकिन क्या हमें हमारे हुक्मरानों को नहीं सोचना चाहिए कि ये कितनी आवाम है, कितनी आबादी होगी? ये माजर का ये अपना आपका कहलाता है ना, आपका मच्छर कॉलोनी, कितनी आवाम रहती होगी यहाँ? तो तकरीबन अगर नहीं भी हो तो 50,000 से ऊपर है। 50,000 लोग रहते हैं? नहीं, 50,000 से ऊपर मकान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 50,000 मकान है यहाँ पे? लोगों की तादाद है तो 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर है। वोटिंग होती है यहाँ पे? इलेक्शन होता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से MP MLA बनते हैं ना? जी हाँ। कितना वोट कास्ट होता है यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 40-45 हज़ार से ऊपर। एक सवाल और, उम्र क्या है आपकी? मेरी तकरीबन 47 साल। कितने इलेक्शन देख लिए अब तक होते हुए? मैं तकरीबन बेनज़ीर साहिबा की पहली वज़ीर आज़म भी देखा हूँ, दूसरा दफा भी देखा हूँ, नवाज शरीफ का भी देखा हूँ, दूसरा तीसरा। मतलब आपने 4 से 5 या 6 कह लूँ तो इलेक्शन होते हुए देखे। आज तक मच्छर कॉलोनी की हिस्ट्री बदली है या वैसे ही है? नहीं बदली, वैसे ही है। यहाँ हुक्मरान आते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आपको इस तरह से वो दिखाएंगे। जब अभी इलेक्शन सर पर हैं, क्या आप में देखें, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात भी नहीं करता हूँ, जो बात हकीकत है, लेकिन एक सच तो बात करेंगे। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ हो रही है जो प्यारे चले गए, ऐसा है ना? क्या हमने कभी अपने हुक्मरानों से ये पूछा कि इलेक्शन में वोट देने तो आते हो, लेकिन इस इलाके की जो तरक्याती काम है वो कब होंगे? क्या कभी आप लोग ने पूछा? मैंने पूछा, कादर पटेल साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कारी साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप जब हम इलेक्शन जीतने के बाद चले जाते हैं, ठीक है, इसके बाद दोबारा आते ही नहीं है, आवाम में नहीं आते। मैं तो उन्होंने कहा कि ये आपको पता हम क्यों नहीं आते हैं कि हमारा एक इलाका नहीं पड़ता, बहुत सारे इलाका पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमने अपना निगरान रखा हूँ। 70 सालों में हम अपने लोगों तक ही नहीं जा सकते, पर वोट वाले दिन यहाँ पर कैंप भी लगते होंगे, गाने भी चलते होंगे, तराने भी चलते होंगे, और आवाज़ देके गाड़ियाँ भी आती होंगी, आ जाएं हम आपको वोट कैंप पे ले जाएं, ऐसे ही होता है? कादर पटेल ने एक काम किया, यहाँ जो गैस की जो फराहमी हमें दिया ना,
वो हम परेशान किया है। एस्टिमेटर मुझे जरूर दिखाई देंगे, कादिर पटेल साहब ने किया हो, पीपल्स पार्टी ने किया हो, किसी ने भी किया हो, ये आवाम पाकिस्तान की आवाम है जो रहती है, जिसकी बुनियादी हक गैस बिजली पानी है। लेकिन अगर कोई हुकूमत के लोग नहीं पहुंचा सकते तो फिर वोट लेने का हक भी नहीं बनता इनसे, और अगर बनता है तो फिर बताया जाए कि आखिर इनके घर पे ये सब चीज़ें मैसर क्यों नहीं आए। मजीद लोग भी, हाँ जी बोले। सबसे पहले हमारा हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान से लैंड माफिया को ख़त्म करें, क्योंकि जब तक लैंड माफिया है तो आवाम जो है ना बिल्कुल दुख में होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं। बिल्कुल देखिए, ये लैंड माफिया इस वक्त है एक ऐसा डिजास्टर हुआ है आपके इलाके में, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस मुल्क को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अपने आवाम को बुनियादी हक ही नहीं दे पा रहे। बात ये है ना सर, मैं और किधर जाऊँगा, आपकी तरफ आऊँगा और इस तरफ आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ उनके आसपास दुकानें भी मौजूद हैं, ये 4 घर छोड़ के एक दुकान और मौजूद है। जब ब्लास्ट हुआ था आप कहाँ थे? ये धमाका हुआ था, आप थे यहाँ पे? तकरीबन उस टाइम 12:10 हो रहे थे। मैं यहाँ बाहर खड़ा हुआ था जहाँ खड़े 12:10 पे मैं उस टाइम यहीं खड़ा था जहाँ खड़े हुए थे। तो जब ये ब्लास्ट हुआ मेरा मुँह उस तरफ था, उस ब्लास्ट के प्रेशर ने मुझे भी गिरा दिया यहाँ से नीचे, गिरा दिया था आप, जमीन पे नीचे गिर गए। प्रेशर था। था। अच्छा, ब्लास्ट की जो आवाज़ थी वो 1 थी, 2 थी, 3, कितनी आवाज़ें थी? एक आवाज़ थी। एक आवाज़ से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा किसी ने मिसाइल फेंका हो, ऐसी आवाज़ थी। फिल्मों में देखते हैं कि मिसाइल गिरने की आवाज़ महसूस देखी है वो मैंने, बिल्कुल ऐसी आवाज़ गई जैसे मैंने पीछे पलटा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बस तारे वहीं उलझा हुआ था वो नज़र आया। फिर जगह देखें स्कूल के बच्चे मौजूद थे, उनको लेके मैं यहाँ से भागा। उनको लेके स्कूल के बच्चे को वहाँ गली में छोड़ा। फिर मैंने देखा क्या सूरत हाल है, फिर बंदे जमा हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर काम शुरू किया यहाँ पे लोगों ने। बात देखें, ये इलाके ही मकीन हैं जिनकी दुकानें भी, आप रहते भी यहीं पर ही हैं? कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन बचपन से यहीं पर हूँ, पैदाइश भी मेरी। की दुकानें खुली गई थी, इसकी इजाज़त क्यों दी जाती है इलाके के अंदर? ये ख़तरनाक है या नहीं है? जी जी बिल्कुल, ये तो ख़तरनाक है। जो इलाका जो मकीन है, बड़ों को चाहिए था इसके हवाले से बात करें, इसमें ऑब्जेक्शन लगा इस बात पे। अब रही बात वो जो करने वाले वो करें, हम छोटे इसमें क्या कर सकते सर। ये वो लोग हैं जो यहाँ रहते भी हैं और यानी शाहिदीन भी हैं जिनके सामने जब ये ब्लास्ट हुआ था तो ये यहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना ये था कि एक ब्लास्ट हुआ, कुछ कहते हैं 2-3 हुए, किसी को सही नहीं मालूम। जो भी फॉरेंसिक टीम अब काम करेगी वही बेहतर बता सकती है, लेकिन लोगों का कहना यह था कि एक ही यहाँ पे धमाका हुआ जिसकी आवाज़ और शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि हम यहाँ से भाग गए थे और कुछ लोग तो अपनी सीढ़ियों से गिर गए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि उन्हीं इदारों से कि आप कब जागेंगे? क्या सिर्फ सोते रहेंगे? क्या आवाम इसी तरह इस शहर में मरती रहेगी और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता रहेगा और सिर्फ आएंगे सब अपनी जगह पर मलहाल करेंगे और चले जाएंगे? मैं चलता हूँ ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो मज़ीद आपको लोगों से बात करते हुए दिखूंगा कि वो उनका क्या कहना है। आए चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। और जैसे कि आपने सुना कि मैंने बताया कि अवाम का क्या कहना है, अवाम तकलीफ़ में ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे भी कराची डिवीज़न मुस्लिम नून के सलमान साहब मौजूद थे और वो भी यहाँ आयादत करने आए थे। तो मैंने कहा कि चले सलमान में सलाम सलमान में अगर एक कदम नीचे आ जाएंगे तो मैं आपको प्रोग्राम में पहले तो मैं कहूँगा कि इस वक्त ऐसा कोई मौका नहीं है इस पर हम कोई डिटेल में बात करें। लेकिन एक बात बताएँ, क्यों सुई गैस के मामला ऐसे जा रहे हैं कराची में कि घरों में गैस नहीं है? जी अदील, आपने देखा कितना दिल खराश वाक़या है जिसमें अमवात भी हुई और पूरे का पूरा घर भी गिर गया। तो बेसर सामान फैमिलीज़ बैठी हैं यहाँ पे। अफसोस होता है कि सुई सदन गैस इस काबिल नहीं है कि पाइपलाइन गैस की फरहमी को मुमकिन बना सके। सिलेंडर जहाँ पे भी होता है उसमें हादसे का खदशा हमेशा रहता है, चाहे गाड़ी में हो या घर में हो। और सिलेंडर हादसों से ज़ाहिर है आप नहीं बच सकते। तो अफसोस होता है कि कराची से शहर में जिसमें 2 LNG टर्मिनल मौजूद हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की मुसाफियत पे, और जो इस वक्त आप समझे 30% इस काबिल है कि 30 से 40% गैस फराम कर सकते हैं। लेकिन बना तो दिया मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने, लेकिन इस काबिल भी नहीं है ये गवर्नमेंट भी और पिछली हुकूमतें भी कि कतर से या बैरूनुल मुल्क से LNG मंगवा के
पाइपलाइन के थ्रू घरों को पहुंचा सके और ये जो सिलेंडर माफिया है इससे हमारी जान किसी तरह से छूट सके। सर मैं इस पर सवाल हूँ, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग इधर हो जाए और सर आप एक कदम और प्लीज़ नीचे आएँ। मैं चाहूँगा कि बड़ा अहम मेरे लिए भी सवाल है क्योंकि मैं इस वक्त कोई 5 से 6 प्रोग्राम ऑलरेडी सिलेंडर्स के ऊपर कर चुका हूँ और ये बम हैं चलते फिरते जो कराची में नफ्स किए जाते हैं। आप दुकान की बात कर रहे हैं, कराची के रोडों पर जो ठिये लगाए जाते हैं ना उसमें फिर रिफलिंग हो रही है। सर आखिर हुकूमत के लोग 70 सालों में अपने लोगों से, मेरी आवाम से जो बात हुई, वोट के ऊपर भी बात हुई है, देखें कोई भी इदारा अगर काम करना चाहता है, कोई भी जमात काम करना चाहती है, हमें तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन सर क्या 70 सालों में हम उनके बुनियादी हक लोगों तक नहीं पहुंचा पाए? गैस ही नहीं है इस इलाके के अंदर। अफसोसनाक है कि इस इलाके को अभी तक इस शहर ने अपनाया ही नहीं है। मैं ये कहूँगा हिजरत करके जो लोग आए अभी तक उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अपनी शनाख्त पे ही बेचारे परेशान खड़े हैं, तो वो क्या गैस कनेक्शन लेंगे? प्लस ये है कि गैस कनेक्शन अगर आप मांगें भी तो इस वक्त गैस कनेक्शन पे पाबंदी है। गैस पाइपलाइन के जो नेटवर्क को जिस तरह से पूरे शहर में उसकी तंसीब होनी थी वो नहीं हुई और उसी वजह से जितनी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं ये सब लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिलेंडर किसी बम से कम नहीं है, चलते फिरते बम है सर, चलते। आज एक सिलेंडर फटा है, मैंने ये बात भी कोट की है कि ये इतना शदीद धमाका था कि दुकानदारों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ज़मीन लरस गई हो। तो सर अगर जिस दिन कहीं 5 से 6 7 सिलेंडर फटने का क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अमवात का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इस पर एक्शन होना चाहिए? इस पर मैं समझता हूँ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए और कटहरे में सुई सदन गैस के MD को बुलाएं, उनसे पूछें कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बैठे हैं, कर क्या रहे हैं, प्लान क्या है? चले आज नहीं है ना डील, कब आएगी? हमसे वादा करें भाई साल में आ जाएगी। और इस पर स्पेशली ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे मकानात बहुत करीब हैं एक दूसरे के, ऐसे इलाकों में गैस सिलेंडर के लिए नहीं होना चाहिए। इनका हक है कि इनको पाइपलाइन की सस्ती गैस फराहम की जाए और ये वैसे भी आपको पता है सर चले सिलेंडर भी होना चाहिए, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसके कोई मेयारी तो कोई रीचेक चेकिंग बैलेंस ही नहीं है कहीं पर। ये देखने में नहीं आ रहा 10-10 साल से एक्सपायर्ड सिलेंडर लोगों ने अपने पास रखे हुए। सर धमाका नहीं होगा तो और क्या होगा? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चेक एंड बैलेंस पे भी बात होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल जहाँ होते भी हैं तो इतने ज़्यादा हादसा नहीं होते जितने पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ की कॉपी बन जाती है। कॉपी होती है तो जाहिर है कहीं ना कहीं उसने होना। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि देखें ये महंगी गैस है, आप समझ लें कि तकरीबन आप 10% ज़्यादा 10 टाइम्स महंगी है। मगर अगर आज 12,000 का खर्चा हो रहा है उनका महीने का, तो आप समझ लें अगर पाइपलाइन से गैस आएगी तो 2,000 रुपये होगा। तो गरीबों का ये हक भी है ना, उनको सस्ती गैस दें ना भाई। सलमान साहब मैं एक बात ज़रूर बताऊँ, मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं करता ना, मैं पॉलिटिकल लोगों से कोशिश करता हूँ इंटरेक्ट भी ना करूँ, क्योंकि वादे हो जाते हैं, मेरी भी तवज्जो से वादे हो जाएंगे, आवाम देखने वाली मुझसे कहेगी कि आपके फ़लाँ प्रोग्राम में फ़लाँ ने वादा किया था। इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह सुनने में आ रहा है कि नून लीग के लोग आए, बहुत सारे लोग मिल के गए, डिवीज़न के आप भी यहाँ आज भी इनके साथ खड़े में, और भी जमातों के लोग आए, ये अच्छा जेस्चर है कि आप इन लोगों के बीच में। लेकिन सर मेरा आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल ये कि उस इदारे के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो इस तरह के सिलेंडर माफिया को परवान चढ़ा रहा है और इस तरह की इजाज़त दे रहा है ताकि वो दुकानें खोलें? कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए मैं तो आज खुद लेटर लिख रहा हूँ सुई सदन गैस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी कि, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी जो केयर टेकर सेटअप है कि आए इस पूरे वाक़े को, हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि जो सोगवार है उनके साथ ताज़ियत भी करें, लेकिन इस मसले को हाईलाइट भी करें मीडिया के तवज्जुह से, ताकि इस वक्त जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं वो खुदारा नीचे आएँ, देखें लोगों के क्या मसाइल हैं, किस तरह से लोग तकलीफ़ में पहले ही हैं और ये जो बम फट रहे हैं इससे और तकालीफ बढ़ रही हैं। सो हमारा भी मकसद यही है कि इसको यहाँ पे सिर्फ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त देने का। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा धमाका हो, हमें ये करना चाहिए कि हम इसी पर कोई एक्शन लें, ताकि ये एक सिलेंडर की बात। और कराची शहर के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ऐसे कई जगहें दिखाई हैं जहाँ पर स्कूल तामीर है ऊपर और नीचे गैस सिलेंडर की दुकानें। क्या होश के नाखून कब लेंगे कि अब आपका कोई प्यारा जाएगा, या फिर हम इंतज़ार करेंगे ये जो मजदूर तबका है ये इसी तरह रुसवा होता रहे और अपनी जानों को रुसवा करता रहे? सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। जवाब तो चाहिए। मैं चलूँगा ज़रा इस तरफ ताकि मुझे और भी आवाम से बात भी करनी है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि इक़्तिदार के लोग आते हैं, बात करते हैं, उनका काम है करना। और आज अगर नून लीग के कोई मेरे सामने, अगर पीपल्स पार्टी का भी कोई यहाँ मौजूद है, मैं बात ज़रूर करता, लेकिन मेरा एक ही सवाल है जो बेसिक है, क्या 70 सालों में हम आज तक, मैं कहता हूँ मच्छर कॉलोनी जो इस इलाके आ रहा है वो आए, देखें ये रोडें नहीं बनी हुई, क्या ये आज की रोडें?
ये आज हो रहा है। 70 सालों से हम रोड तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम बुनियादी हक पानी प्रोवाइड नहीं कर सके, हम गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आखिर हम अपनी आवाम को दे क्या सकते हैं? और लेने के लिए इलेक्शन में हम वोट के लिए ज़रूर खड़े होते हैं। आए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अब मैं छत के ऊपर से वो मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त छतों की, जिसके ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये बिल्डिंग कितनी बड़ी थी। और कहते हैं मैं एक एक चीज़ को क्लियर इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी उन्हीं लोगों से दरख्वास्त है जो लोग जब इजाज़त देते हैं तो वो देखें कि आस पड़ोस में कितने करीब करीब वो घर हैं जो यहाँ रहते हैं, और अगर कोई डिज़ास्टर होता है उन चीज़ों की वजह से तो ज़िम्मेदार भी वही लोग होंगे जो यहाँ ये लगने देते हैं, क्योंकि लाइसेंस तो दिया होगा ना, कुछ तो ऐसा काम आपने किया होगा। जैसे बाकी कराची के इलाकों में जब मैं दिखाता हूँ तो वो एक लेटर दिखाते हैं सिविल डिफेंस का कि हमने लेटर लिया हुआ है, तो क्या इनको भी लेटर आपने दिया था, या फिर बस मनमानी? और फिर वही वाली बात कि अंडर द टेबल खुदा के वास्ते बंद करें, क्योंकि जाने जा रही हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, आप मेरे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार भी आप रह चुके हैं यहाँ के, और आपका ताल्लुक भी किसी सियासी जमात से, लेकिन मैं सियासी जमात पे बात नहीं करूँगा, बहुत स्ट्रेट जाऊँगा। इसी इलाके में रहते हैं? जी हाँ, यहाँ रहता हूँ। क्या वाक़या होता है यहाँ पर? यहाँ ये है कि परसों तकरीबन पौने 12 बजे इस मकान के सामने एक दुकान था जो किराए पे दिया हुआ था। मैं बता दूं, ये दूसरी विंडो के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर से मैं जो मनाजिर दिखा रहा हूँ कि वो क्या सूरत हाल मनाजिर हैं कि ये जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं सेकंड फ्लोर है, और कितना डिज़ास्टर हुआ है, पूरी बिल्डिंग नीचे मिसमार हो गई है। इस पर मैं दोबारा आपकी दबा रहा हूँ। जी अब आप बताएं क्या कह रहे हैं? एक दुकान यहाँ था जो कि किराए पे दिया हुआ था, सिलेंडर की। जी, गैस सिलेंडर के पख्तून थे वो, सालों साल से यहाँ वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गैस है ही नहीं ना भाई। गैस लगा हुआ है, मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन गैस नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी है। गैस हमें यहाँ ज़रूरत है, तो ये हादसा हो गया उस दिन। सर आप किसी सियासी जमात से ही वाबस्ता है ना, आपने कहा आपका ताल्लुक है। 70 साल में कितने इलेक्शन हो चुके हैं कि आज तक गरीबों तक गैस भी नहीं पहुँचा सकते हम? नहीं, गैस पहुँचाया यहाँ पे, गैस का लाइन है, गैस था शुरू में, लेकिन 1 साल से गैस नहीं है। पहले पिछले साल तमाम सालों में गैस थी यहाँ पे, ये पहला साल है जिस पे गैस नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन आवाम का पता है क्या कहना था कि सिर्फ यहाँ पर मीटर लगे हुए, गैस नहीं है। अब नहीं है ना, तो 1 साल अगर नहीं गैस आई तो फिर क्यों सिलेंडर का क्यों लगने दिया आपने दुकानें? तो हम कैसे गुजारा करेंगे भाई? कभी आपने एहतजाज कर लेते कि क्या स्विगी गैस के अफसरान सो रहे हैं, उनके पास नहीं गए? सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। जिन आला क़यादत को आपने कभी बताया इस बारे में? सबको, पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, मुस्लिम लीग वालों को भी पता है, तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है, मजहबी जमातों को भी पता है, सबको पता है, सब परेशान है यहाँ पे। कुछ नहीं कर पा रहे इलाके वाले? कुछ नहीं कर पा रहे। आप इलाके में रहते, जब धमाका हुआ उस वक्त कहाँ थे? जब मैं धमाका मौजूद तो नहीं था, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ तो गैस के लाइन भी लगे हुए हैं ना, लेकिन बिल जो हर महीने आ रहा है, लेकिन गैस आ नहीं रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है बच्चे को तो भूखे रख नहीं सकते, इसलिए सिलेंडर लेते हैं फिर आप? जिस मजबूरी में लेना पड़ रहा है। इलाके के रिहायशी हैं। जी। कितने सालों से गैस नहीं? सही बताइएगा, देखिए जो आप बताओगे ना मैं वही चीज़ डालूंगा। सच बताएं, कब से गैस नहीं इस इलाके में? गैस तो साल तो हो गया, उससे पहले काफ़ी, वही पहले भी जो आ रहा था ना, बस कभी नाम का गैस आ रहा है, लेकिन 6 घंटे नहीं है, 1 घंटे आ रहा है, बिल मुकम्मल आ रहा है। बिल मुकम्मल। गैस वाले कहते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं ना ठीक करने की, इस तरह ठीक कर दिया कराची शहर को कि हर घर को सिलेंडर पे लगा दिया गया है। अगर सिलेंडर ही देने हैं जनाब तो दे दें, कम से कम मेयारी तो दें, जाने तो ना जाएं, या फिर उसका कोई सिस्टमैटिक चीज़ भी बनाया जाए। और मैं ये स्विगी गैस को नहीं कहूँगा, जो भी कंपनियां सिलेंडर दे रही हैं, जो उगरा की जिम्मेदारी है या जो भी एलपीजी की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, खुदारा जानों से ना खेलें। अगर आपका प्यारा इसमें कभी कोई, मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रेट कहूँगा, इसमें अगर आपका प्यारा कोई जान से जाता तो आपको कैसा लगता? मेरा आप दोनों से सिर्फ यही दरख्वास्त है, आप इलाके मकीन हो, फैमिली भी यहीं रहती है, क्या दिल दुखता नहीं है किसी का बच्चा या जान चली जाती है? कभी दिल नहीं दुखता हमारा? दुखता, बेशक दुखता है। हमें भी खौफ होता है ना कि साहब हमारे बराबर में ही हुआ, कल को हमारे पास सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं ना, वही ना, खौफ तो है ये। जी। सिलेंडर आप भी यूज़ कर रहे हैं, अगर फट गया तो क्या होगा? वही फिर हमें भी रोना धोना पड़ेगा, फिर हमारे फैमिली को भी खोना पड़ेगा हमें। और शायद फिर उसके बाद जो कहते हैं ना कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जिम्मेदारियाँ 2 किस्म की हैं कि जिससे सिलेंडर लगवाए या तो उस पर जिम्मेदारी डाली जाए किसने दुकान किराए पर दी, आवाम की खिदमत के लिए दी, तो आएँ अब सामने और वही लोग जो नुमाइंदे यहाँ पे खड़े होते हैं वो आएँ और इनको बसाएं दोबारा, इनके घर को दोबारा आबाद करें, दोबारा वो चीज़ें इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि अब ये लोग रोड पर हैं। ये 2nd फ्लोर तक जो घर था, कितने फ्लोर का घर था ये? 2nd फ्लोर। 17 लोग यहाँ रहते थे। मेरी बात हुई है 3 घर मिसमार हुए हैं, अगर 1 फ्लोर 3rd था तो पीछे 2 तो होगा। इस तरह यहाँ पर 6 घर
मिसमार हो गए एक धमाके से। और धमाका क्यों हुआ? क्या यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, यहाँ पुलिस नहीं है, यहाँ थाना नहीं है? कैसे, किसके कहने पर ये दुकान यहाँ खोली गई? और अगर खुली तो जिम्मेदारी आहिद भी होती है और उन इदारों पर भी आहिद होगी जो यहाँ पर ये काम करने दे रहे थे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील ख़ान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। लेकिन एक बात कहूँगा कि जो स्कूलों के नीचे, और अगर किसी को थोड़ा सा भी अभाव है या गलती पर है मैं हूँ, तो मेरे आखिरी के चारों प्रोग्राम सिलेंडर्स के उठा के देख लें कि मैंने दिखाया है कि ऊपर स्कूल हैं, नीचे सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है कि अगर एक भी ब्लास्ट हो जाए तो ऊपर जो तालीम लेने वाले बच्चे जो आने वाले इस माशरे को आगे लेके जाएंगे वो कहाँ खड़े हुए, और फिर ऐसी जगहों पर सिलेंडर रखे हुए कि अगर धमाका हुआ तो आने वाले वक्त में जाने तो जाएंगी पर नुकसान भी अपने साथ बहुत लेके जाएंगे। एक बार फिर कहूँगा कि जवाब तो चाहिए कि टीम को इस तरह देखते रहें और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें कि मैं और मज़ीद क्या दिखा सकता हूँ हक़ाइक़। फिर कहूँगा कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।